राम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ। और आप आज मैं आपको दूसरे और तीसरे नवरात्रि की कहानी सुनाने जा रही हूँ। माता का दूसरा जो अवतार है वो है वो ब्रह्मचारिणी का, और तीसरा है जो चंद्रघंटा का है। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब तो आप जानते हैं, जो ब्रह्मचर्य रूप में रहता है। और और ब्रह्मचारी के रूप में रहता है। तो जब माँ पार्वती और शिव जी, माँ पार्वती ने क्या है कि दक्ष के यज्ञ में मतलब अपने शरीर तो समाप्त कर दिया था। फिर उन्होंने क्या कि पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। और उसके बाद फिर वो पार्वती के रूप में, पार्वती का मन बचपन से इधर उधर के मतलब खेलने कूदने में कम लगता था। उनका मन ऐसे लगता था कि जैसे मतलब इधर उधर आध्यात्मिक चीज़ों पे। तो नारद जी एक दिन प्रकट हुए और उनसे कहने लगे कि तुम शिव जी की अर्धांगिनी हो, पहले जब मैं उनकी पत्नी थी, तुम शिव जी को उपासना करो और तुम्हारे और शिव जी का ही विवाह होगा। तो उन्होंने मन में शिव जी को अपने पति रूप में ही स्वीकार कर लिया था। तो उन्होंने उसी दिन से तपस्या आरंभ कर दी। और तपस्या करते करते उन्होंने पहले क्या किया कि पहले तो फल का सेवन करती रही, फल खाती रही। और फल के सेवन करने के बाद जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने फल को भी त्याग दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पानी का सेवन किया, जल पे हुई जीती रही, जल पे जीती रही। फिर भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने बेलपत्री का सेवन किया, बेलपत्री खाती रही। उनकी तपस्या को देखकर जब बेलपत्री सेवन हुई तो हवा पे ही जीवित रही, हवा से सांस लेती थी उसी को। तो ऐसे घनघोर तपस्या को देखकर देवता डरने लगे। उन्होंने कहा कि कहीं कुछ और ही ना हो जाए, क्योंकि देवता तो थे ही डरने वाले। उन्होंने फिर उस शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा कि माँ पार्वती इतनी आपका तप कर रही है, आप उन्हें दर्शन दीजिए। और वो आपसे क्या विवाह करना चाहती है, और पहले जन्म में आप वो भी आपकी अर्धांगिनी थी, इसीलिए आपसे आप और उनका रिश्ता बहुत पुराना है। तो उसके बाद शिव जी ने क्या किया कि वो उनकी वो परीक्षा लेने चले गए, पार्वती माँ के। तो पार्वती की परीक्षा लेने गए तो भगवान शिव क्या साधु के रूप में गए वहाँ। साधु के रूप में गए तो वहाँ से बोलने लगे कि तुम तो राजकुमारी, तुम्हें इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है, तुम अपने घर में जाओ आराम से, राजमहल में अपने राज से भोग। और तो माँ पार्वती ने बोला कि तुम चले जाओ यहाँ से, मेरी तपस्या में आप विघ्न मत डालो। फिर भी वो साधु नहीं माने और फिर बोलने लगे। लेकिन माता की ऐसी दृढ़ निष्ठा को देखकर क्या साधु के शिव जी के रूप में प्रकट हो गए, और फिर उनका विवाह संपन्न हो गया। अब आती है तीसरे नवरात्रि में चंद्रघंटा। जब शिव जी और माँ पार्वती की जब विवाह हो गया तो उसके बाद माँ के चंद्रघंटा रूप में उत्पन्न हुई। मतलब महिषासुर का तो पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो गया था, बहुत उसने हाहा मचा, और स्वर्ग पे भी अपना आधिपत्य जमा चुका था। तो चंद्रघंटा के रूप में तो माँ ने, सब देवताओं ने प्रार्थना की कि तुम माँ, तुम सती के रूप तो हो, लेकिन तुम्हें अब चंद्रघंटे के रूप में उत्पन्न होना है और महिषासुर का वध करना है। तो वो चंद्रघंटा रूप में तो सब देवताओं ने, मतलब विष्णु ने उन्हें अपना धनुष दिया, चक्र दिया, और शिव जी ने उन्हें अपने त्रिशूल दिया, सब देवताओं ने किसी। और सूर्य भगवान ने उन्हें अपना तेज दिया, इंद्र ने उन्हें अपना घंटा दिया और सिंह दिया, सब कुछ दिया, और रथ दिया। उसके बाद घोड़ा दिया। उसके बाद माँ जो है अपने सिंह पे सवार होकर के हैं। माँ को इतनी शक्ति थी कि जब माँ चलती थी तो चारों क्या उजाला सा फैल जाता था। उसके बाद फिर माँ चंद्रघंटे रूप में आए और महिषासुर को वध करने लगी। और जब जैसे माँ ने अपनी गर्जन, शेर ने गर्जन मारी, माँ ने घंटे की ध्वनि की, आसमान से बादल गरजने लगे, शोरगुल होने लगा। और फिर माँ चंद्रघंटा के रूप में, और माँ ने क्या किया, महिषासुर का वध कर दिया। तो चंद्रघंटा का मतलब होता है कि माँ ने जब जब मतलब राक्षसों का वध किया तो चंद्रघंटा रूप में उत्पन्न हुई। मतलब शंख चक्र गदा पद्म और सिंह के ऊपर सवार होकर, और फिर उन्होंने चंद्रघंटा के रूप मतलब राक्षसों का वध किया है। और फिर जब भी हम, इसीलिए तो जब हम मंदिरों में जाते हैं तो माँ के मंदिरों में हमेशा क्या होता है, घंटा बजता है। इसीलिए बजता है क्योंकि चंद्रघंटे के रूप में उनकी, मतलब माँ शांत रूप में भी है, साधु के रूप में शांत भी है, और चंद्रघंटे के रूप में क्या है, राक्षसों के वध करने वाली भी है। इसलिए उसको माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट।